ये खेत खलिहान, बाग बगीचे और ये पर्यावरण, कितनी हरियाली है और कितनी शांति है। इसी को कहते हैं कि प्रकृति की गोद में। प्रकृति की गोद में आने से या शांति के इस वातावरण में आने से आप अपने आप से वार्तालाप करते हैं। आप अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं। आप अपने आप को समय देते हैं समझने के लिए। आपके मन में, आपकी आत्मा में क्या चल रहा है, वो एक स्वस्थ बहस होती है। जीवन को लेकर होती है, जीवन के लक्ष्यों को लेकर होती है। और मौन धारण करके आप अपने अंतर्मन से जब आप अपने आप को समझने की या अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को समझने की या उसके रणनीति को बनाने की या जो भी जिस तरह की गतिविधियों का प्रयास करते हैं, उसका एक अच्छा परिणाम, एक सुखद एवं सफल परिणाम सामने आता है। जैसे ये कोरोना के कारण लॉकडाउन के ये जो 70-80 दिन रहे, उससे प्रकृति, पर्यावरण और सामाजिकता में, लोगों के व्यवहार में, रिश्तेदारी में बहुत एक ऐसा प्रभाव डाला इस लॉकडाउन ने कि हमें लगा कि हम अपने आप से कितने दूर होते जा रहे हैं या हम अपने लोगों से कितने दूर होते जा रहे हैं। ये जो 70-80 दिन का लॉकडाउन रहा और उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक 1 की जो प्रक्रिया चल रही है, तो ना हमारे जो मस्तिष्क में बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न का मकड़ी का जाला था, उसको साफ करने में मदद मिली। मैं भी एकांतवास के चक्कर में 2-4 महीने में 2-4-10 दिन के लिए किसी न किसी पर्यटन स्थल पे या धार्मिक स्थल पे या प्रेरणा स्थल पे मेरा जाने का प्रयास होता है। तो वही मैं कहता हूँ कि खुले आसमान के नीचे ये आसमान, ये पेड़ पौधे की छाया, एक कोयल और गौरैया की आवाज़ और ये सुबह के समय आत्मावलोकन के लिए योग या व्यायाम या जॉगिंग कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अपने को अपने आप से मिलते रहना चाहिए। अपने आप को अपने आप से मिलते रहना बहुत ही आवश्यक होता है। जब मन शांत हो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। शांत मन से, शांत चित्त से सोचने में, समझने में या मैं कहूँ तो रणनीति बनाने में आसानी होती है। तो जीवन में कोई भी लक्ष्य जो होता है ना, वो हापड़ दापड़ में या ऐसी बस दौड़ कर मैं उसको प्राप्त कर लूँगा, वैसे नहीं होता। उसके लिए एक शांत चित्त की आवश्यकता होती है, शांतिमय वातावरण की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे यार मित्र या आपके शुभचिंतक या मार्गदर्शक या गुरु हों जो आपकी सोच को, जो आपके विचार को, जो आप के मन में जो व्यथा या बाधा चल रही है, उसमें जो गांठ हो ना,
उस गांठ को खोलने में मार्गदर्शन कर सकें, सहायता कर सकें, ये बहुत आवश्यक होता है। और जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ होता है, निरर्थक। और जिसके जीवन में लक्ष्य होता है उसी का जीना सार्थक होता है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है। और उस रणनीति में सफलता एन केन प्रकारेण उसको प्राप्त करना है, या साम दाम दंड भेद की नीति के साथ उसको प्राप्त करना है, या उसको नैतिकता के साथ, बड़ी ही शुचिता के साथ उसको प्राप्त करना है, यह आपकी राजसी, तामसी और सात्विक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। बस मैं यही कहूँगा कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप लक्ष्यहीन हैं तो आपका जीना व्यर्थ है। और यदि आपके पास लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने का जो आनंद होता है और उस संघर्ष के पश्चात जो सफलता मिलती है, और उस सफलता के लिए जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो उस प्रशंसा को सुनकर आपके प्रति लोगों के बदलते नज़रिए को देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसी आनंद को पाने की लड़ाई है ये जीवन। बस और बस ये कहूँगा कि पर्यावरण के बीच आने की एक कोशिश होती रहनी चाहिए। और पर्यावरण को बचाने के लिए हम रत्ती भर कुछ भी कर सकें तो हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये पेड़, ये पौधे, ये साफ आसमान, और ये देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की हरियाली में आकर। आत्मा को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस हरियाली को बचा कर रखना है। इस हरियाली के सुरक्षा और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। हम प्रकृति के बीच में रहें और प्रकृति हमारे आसपास रहे।